नमस्ते, ओम शांति। आज एक ऐसा विषय बन गया है काम विकार का, जो हर कोई उसके बारे में अंदर ही अंदर बहुत ही सोचता है, प्लानिंग करता है उससे ऊपर उठने की। उसको कैसे हम अपने जीवन में एक नेचुरल अवस्था बना लें कि उसका हम बिल्कुल उसके ऊपर एक विजय प्राप्त कर लें। कई लोग उसके बारे में बात करते हैं और कई उसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं। तो ये उन सब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि इसके बारे में सोचना चाह रहे हैं, समझते हैं, और हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए और मेरे लिए भी सहायक बने। इस बात को, इस एक अनुभव को एक दूसरे से शेयर करके ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। एक उस आध्यात्मिक उन्नति में शांति और प्रेम और सुख का जो एक वातावरण बनता है। तो हमें एक चीज़ और तय करनी होती है कि आखिर हमें आध्यात्मिक उन्नति क्यों चाहिए, क्यों आज सारा संसार एक अशांत होता जा रहा है और हर किसी को लग रहा है कि एक ही किनारा है, एक ही चीज़ है जो हमें इन सब चीज़ों से छुड़ा सकती है, वो आध्यात्मिक क्रांति। तो आज ये जो हमारा विषय काम विकार का है, उसको हम बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही नेचुरल रूप में बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो एक एक चीज़ क्लियर हो सके। आपने देखा होगा कि काम विकार एक ऐसा विकार नाम बोला गया, इसको विकार बोलते हैं। ये समय के अनुसार इसकी अवस्था जो आज चल रही है वो बहुत ही भयानक चल रही है। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक ऐसा मनुष्य की मानसिकता इस विकार को प्राप्त करने के लिए हो गई है कि वो जानवर से भी बदतर हो गया है। हमने देखा है एक जानवर भी जो है उसके अंदर ऐसी स्नेह रहता है कि वो मतलब कई ऐसी फिल्में बनी हैं जानवरों के ऊपर, जिसमें उन्होंने अपना दिखाया है कि वो कितने बड़े हैं, कितने महान हैं। मनुष्य से भी किसी फिल्म में दिखाया है कि जानवर महान है। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य की मानसिकता जानवर से भी बदतर इस काम विकार को लेकर के हो गई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस चीज़ को समझ करके, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम स्वयं ही अपना डॉक्टर बन करके और करें, क्योंकि खाली ये एक ध्यान और एक ज्ञान के मार्ग में चलने वालों के लिए ही नहीं, लेकिन अब तो पूरे संसार के लिए ये चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर बात करी जा सकती है और इस बीमारी को हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए हम इस बात के ऊपर आते हैं कि आखिर ये काम विकार एक मनुष्य के शरीर में किस तरह से आता है, किस तरह से ये अपना रूप लेता है और किस तरह से उसको परेशान करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे लें कि हमें भूख लगती है, तो हमारे शरीर के अंदर एक भूख की जो वाइब्रेशन को हो, तो वो हमें महसूस होने लग जाती है, अनुभव होने लग जाता है कि हमें भूख लग रही है। तो हम उसको खाना देते हैं अपने शरीर को और हमारे शरीर की तृप्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भूख जो है वो एक बारी के लिए बस हुआ, फिर हमारी लाइफ में कभी होगा नहीं, फिर हमें दोबारा भोजन चाहिए होता है। फिर हम उस भूख से तुलना हम इस काम विकार की भूख से करना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारे अंदर ये काम विकार की जागृति होती है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि काम विकार किसी के मन में नहीं आता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, कोई इसको झुठला नहीं सकता है कि वो नहीं आता है। हो सकता है किसी में कम, किसी में ज़्यादा, या कोई इसको समझ करके उससे थोड़ा उपराम हो गया है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा ज़रूर इस चैनल के माध्यम से कि देखिए, जितना हम क्रोध को, लोभ को, मोह को, जैसे 5 विकार बोला गया है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो जितना घृणा भाव से हम काम विकार को देखते हैं, उतना घृणा भाव से हम क्रोध को नहीं देखते हैं। लेकिन हमें इसको उतना ही घृणा भाव से हमारे को देखना होगा और विकार जैसे हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि काम विकार के प्रति भी हम पहले सचेत हों, इतना उसको घृणा भाव से ना देख करके पहले ही अगर हम इसके प्रति अपनी एक विचारधारा बना लेंगे
तो इससे पार होने में हमें बहुत ही सहज रहेगा और ये उतना हमें परेशान नहीं कर पाएगा। मैं एक चीज़ और यहाँ पे सामने रखना चाहता हूँ कि इस चीज़ से हमें पार होने के लिए अपनी एक स्मृति को, जो कि हमारी स्मृति का मेन रोल होता है, उसको हमें बहुत ही पावरफुल बनाना होगा। हमें ये सोचना होगा कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड ही सत्य नहीं है। मतलब आप यूँ समझिए कि आप कभी अगर शमशान घाट गए हों और शमशान घाट में जा कर के आपने देखा हो एक बॉडी को जलते हुए, तो उस बॉडी को तब तक जलाया जाता है जब तक वो पूरा अच्छे से जल नहीं जाती है। मैंने देखा है कि वो जलाने वाले लकड़ी से उस बॉडी को अच्छे से पूरा थोड़ा सा पीट के, मतलब थोड़ा सा उसको दबा दबा के जलाते हैं ताकि वो बॉडी पूरी तरह से जल जाए। जी हाँ, ये सत्यता है, ये नेचुरल। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि उसमें दिखावा बनावटी बात हो, बिल्कुल सत्यता है। और फिर उसके जो शेष बच जाते हैं उसको एक मटके में डाल करके और ले जाते हैं गंगा जी में, उसको प्रवाह करते हैं। कहने का भाव क्या है, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब भी कुछ ऐसी हमारे सामने अगर अनुभूति, वाइब्रेशन काम को लेकर के आने लग जा रहा है, एंट्री हो रही है, तो ये सत्य नहीं है कि ये बॉडी हमेशा ये रहने वाली है। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में भी डाल रखा है। उस कंफर्ट जोन के अंदर हम सोच रहे हैं कि बस अभी रात होएगी ही नहीं या सुबह दिन होगा ही नहीं, जो रात होगी। कहने का भाव क्या है कि हम हमेशा इस धरती पर रहें या हमेशा ही हम इस शरीर में रहे, ये हो नहीं सकता है। ये इसी तरह से अपने को हमें तैयार करना होगा। ये आत्मा की गिरावट का विषय है। आत्मा को जब ये 5 तत्वों का शरीर मिलता है, तो आत्मा जब अपने आप को भूल जाती है, स्वयं को भूल जाती है आत्मा कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर है, बस वो देखना लग जाती है, शरीर को ही देखता है, तो इसकी उत्पत्ति होती है, विकारों की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही हम अपनी स्मृति में आते हैं कि ये बॉडी की सत्यता क्या है, एक दिन इसका विनाश हो जाना है, फिर हमको चेक करना होता है जो एक चीज़, जो एक प्रैक्टिस की है। जैसे हमारे सामने और भी चीज़ें आती हैं, जब हमारे सामने कोई ज्वेलरी आती है, हमारे सामने कोई नई गाड़ी आती है, हमारे सामने से कोई खाने की वस्तु आती है, तो हम देखें कि उस समय हमारे अंदर किस प्रकार की बातें हो रही है, किस प्रकार के मतलब कि हमारी अनुभूतियाँ हो रही है। फिर इसी तरह से हम कभी भी किसी स्त्री के सामने कोई पुरुष आ रहा है, पुरुष के सामने कोई स्त्री आ रही है, तो उस समय भी उसको देखे, उसको सोचे कि मेरे सामने किस समय क्या हलचल हो रही है मन में, क्योंकि सेम चीज़ है, प्रकृति का शरीर भी एक वस्तु ही है। इसी तरह से जब हम देखना शुरू करेंगे, अपना नज़रिया बदलना शुरू करेंगे, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम जानते हैं अच्छे से, फिर भी हमने अपने आप को कंफर्ट में रखा हुआ है कि नहीं, हमारे शरीर का कभी अंत नहीं होगा। हर शरीर का एक अंत होता है। और जो मैंने उस शमशान घाट वाली आपको बात बताई, उस बॉडी की क्या गति होती है, उस गति को जब हम अपने सामने रखेंगे, हमारी एकदम नेचुरल अवस्था हो जाएगी। ये काम विकार के ऊपर हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति, नमस्ते।